लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। टैली में दो तीन टॉपिक पढ़े थे। उस टॉपिक में था डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के बारे में हम आपको लास्ट वीडियो में ये बताए थे कि हम अपने कंपनी के डायरेक्टरी को कैसे चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट कंपनी का हम डिफरेंट लोकेशन कैसे रखेंगे। और उसके बाद हम लोग बात किए थे डायरेक्टरी को जब एक बार हम लोग सेट कर लेते हैं तो उस कंपनी को हम अगर दूसरे ड्राइव में रखना चाहे बैकअप। और लास्ट टॉपिक था रीस्टोर। तो लास्ट जो वीडियो था उस वीडियो में हम लोग पढ़े थे हाउ टू चेंज डायरेक्टरी एंड बैकअप और रीस्टोर के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे टैली में तीन टॉपिक। ये बिल्कुल आपका इंट्रोडक्शन का ही टॉपिक है, बेसिक का ही, क्लास का ही है। इसमें तीन टॉपिक में आज जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखेंगे वो है आपका टैली वॉल्ट पासवर्ड, सिक्योरिटी कंट्रोल एंड लास्ट टॉपिक होगा टैली ऑडिट फीचर्स। फर्स्ट टॉपिक है टैली वॉल्ट पासवर्ड, सिक्योरिटी कंट्रोल एंड लास्ट टॉपिक आज का टैली ऑडिट फीचर्स। अब हम आज जो ये वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो को आपका जो नोट्स होगा, जो इसका प्रोजेक्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के शेप में मिल जाएगा, जिसको आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करने में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो हम उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने से पहले आपको उसका हम कमेंट का रिप्लाई, जो आपका क्वेरी होगा, वो हम दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैली वॉल्ट पासवर्ड क्या है, कैसे हम लोग इस पर काम करते हैं। देखिए, अभी हम लोग टैली वॉल्ट पासवर्ड में क्या क्या काम है, क्या उसका काम क्या है, उसको जानते हैं पहले। टैली वॉल्ट पासवर्ड से कंपनी का नेम हाइड होता है। व्हाट इज टैली वॉल्ट पासवर्ड? तो टैली वॉल्ट पासवर्ड से कंपनी का नेम हाइड होता है। जब आप सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो आपको वहां पे कंपनी का नेम नहीं दिखाएगा। दूसरा काम टैली वॉल्ट पासवर्ड का होता है कि इसको हम लोग कॉमन पासवर्ड बोलते हैं, इसको हम लोग जनरल पासवर्ड बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि कॉमन पासवर्ड क्यों बोलते हैं इसको? कॉमन पासवर्ड बोलने के पीछे इसका एक लॉजिक है। आज हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इसको कॉमन पासवर्ड हम लोग क्यों बोलते हैं। अब जैसे मान लो आपके घर में एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में दो तीन ड्राइव है, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है और एफ ड्राइव है। सी डी ई एफ चार ड्राइव है। कंप्यूटर को यूज करने वाले नंबर ऑफ पर्सन 3 है। कंप्यूटर को यूज करने वाले नंबर ऑफ पर्सन 3 है। तो मान लो एक ने ले लिया डी ड्राइव, एक ने अपना सेलेक्ट कर लिया ई ड्राइव और एक ने अपना सेलेक्ट कर लिया एफ ड्राइव। नंबर ऑफ पर्सन कंप्यूटर को यूज करने वाले 3 है। कंप्यूटर में ड्राइव जो बना के रखे हुए हम लोग वो 4 ड्राइव है, एक सी, एक डी और एक ई, एक लास्ट एफ। 3 पर्सन जो यूज करने वाले थे कंप्यूटर, उसने एक ने सिलेक्ट कर लिया डी ड्राइव, दूसरे ने सिलेक्ट कर लिया ई ड्राइव और थर्ड ने सिलेक्ट कर लिया एफ ड्राइव। सिलेक्ट करने का मीनिंग है यहाँ पे कि वो जो भी काम करेंगे अपने ड्राइव में ही अपने डेटा को रखेंगे और वो दूसरे ड्राइव में देखने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि सबने क्या किया है, अपने ड्राइव को पासवर्ड्स के थ्रू लॉक करके रखा हुआ है। कहीं क्यों रखा है लॉक करके? क्योंकि जो उसका इंफॉर्मेशन है, जो उसका पर्सनल फाइल है, वो कोई दूसरे पर्सन को देखने नहीं देना चाहता है। तो 3 पर्सन, 3 ड्राइव, तीनों का पासवर्ड, सबने अपना अपना फाइल को, ड्राइव को लॉक करके रखा हुआ है, पासवर्ड सेट करके रखा है। आप हमें ये बताओ, जो डी ड्राइव का यूजर है वो भी अपना पासवर्ड लगा लिया है और वो चाहता है कि ई ड्राइव में इन करे, तो क्या ई ड्राइव में वो इन कर सकता है? तो नहीं कर सकता, बिकॉज जब तक उसको ई ड्राइव का पासवर्ड उसको पता नहीं होगा तब तक वो ई ड्राइव में इन नहीं कर सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में हम कुछ भी काम करना चाहेंगे तो हमको पासवर्ड चाहिए। तो 3 यूजर, यहाँ पे 4 ड्राइव, तीनों ड्राइव को अलग अलग हम पर्सन को अलग अलग पासवर्ड से बांट दिए।
सबका अपना इंफॉर्मेशन सेव रखने के लिए। लेकिन आप बताओ, जब कंप्यूटर वो ऑन करेगा, जो फर्स्ट पासवर्ड होता है, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो पासवर्ड होता है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, अगर आप पासवर्ड सेट करेंगे, तो क्या वो पासवर्ड वो तीनों पर्सन के लिए कॉमन होगा कि अलग होगा? जी, वो पासवर्ड तीनों पर्सन के लिए सेम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी वो इन करेगा तो उसके पास में दो पासवर्ड चाहिए। पहला पासवर्ड वो उसका एडमिन का, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड उसको चाहिए फर्स्ट, जिससे कि कंप्यूटर ऑन होगा। उसके बाद में उसका ड्राइव का पासवर्ड याद होना चाहिए काम करने के लिए। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे कि जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड होगा, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, वो पासवर्ड कॉमन पासवर्ड होगा। वो पासवर्ड सबके लिए सेम होगा, चाहे डी ड्राइव का यूजर हो, चाहे ई ड्राइव का यूजर हो, चाहे वो एफ ड्राइव का यूजर हो। तो इसीलिए जो कंप्यूटर में एग्जाम्पल दिए हम आपको कि कॉमन पासवर्ड है, वहाँ पे हर एक पर्सन के लिए, तीनों पर्सन के लिए सेम होगा। वही चीज टैली वर्ड पासवर्ड का भी होता है, उसको हम लोग कॉमन पासवर्ड ही बोलते हैं। कॉमन पासवर्ड, तो टैली वर्ड पासवर्ड का दो काम हुआ। पहला काम हुआ, इस पासवर्ड से कंपनी का नेम हाइड होगा। दूसरा काम होगा टैली वर्ड पासवर्ड का कि इस पासवर्ड से क्या होगा कि ये कॉमन पासवर्ड है जो सबके लिए सेम होगा। सबके लिए हम क्या बोल रहे हैं? देखो, होता क्या है कि जब हम लोग कहीं किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, तो पार्ट टाइम भी हो सकता है और वो फुल टाइम भी हो सकता है। मान लो किसी पर्सन का टाइमिंग है 8 to 12, कि दूसरे का टाइमिंग है 12 to 3, और थर्ड अकाउंटेंट का टैली पे जो काम करता है उसका टाइमिंग है 3 to 7। मतलब 12 आवर्स का शिफ्ट 3 पर्सन करके बांटा हुआ है, 4 4 आवर्स करके सबने अपना काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। सब चाहता है कि हम अपना इंफॉर्मेशन जो काम करें वो लॉक करके रखें, किसी दूसरे को हम देखने ना दें। तो कैसे होगा? पासवर्ड का यूज हम लोग कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्रिएट कंपनी में जाना होगा टैली वर्ड पासवर्ड को सेट करने के लिए। क्रिएट कंपनी में आएंगे आप गौर से देखेंगे यहाँ पे हम कंपनी का नाम देते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड इंटर किए। हम एड्रेस वगैरह नहीं फिल कर रहे हैं, बिकॉज क्यों, टाइम को सेव करने के लिए इसको हम एंटर करते गए। तो एक ऑप्शन यहाँ दिया, यहाँ पे टैली वर्ड पासवर्ड। आप याद रखेंगे ये कॉमन पासवर्ड होगा। तो हम चलिए यहाँ पे दिए 1 2 3 एग्जाम्पल में। आप देखेंगे कि यहाँ पे मैसेज कर रहा है पासवर्ड स्ट्रेंथ वीक। ये इसीलिए कर रहा है, आप यहाँ पे हैश देंगे, कोई न्यूमेरिकल देंगे, कोई लेटर देंगे, कोई, तो धीरे धीरे वीक के बाद वो गुड होगा, गुड के बाद वो वेरी गुड दिखाएगा, उसके बाद वो स्ट्रांग दिखाएगा। रेड का मतलब है कि आपका पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है। तो चलिए हम लोग को अभी सिंपल रखते हैं 1 2 3 इंटर के, रिपीट पासवर्ड 1 2 3 दिए। फिर पूछा यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। अब आते हैं यूज सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है। तो टेलीवॉल्ट पासवर्ड के बारे में दो चीज हम लोग जाने अभी, कि ये एक कॉमन पासवर्ड है और इससे कंपनी का नेम हाइड होगा। देखिए होता है क्या है, एक एडमिन होगा कंपनी में, एक एडमिन है जो मेन है, और उसके अंदर में मान लो दो अकाउंटेंट है। क्या बोल रहे हैं? एक कंपनी में राम नाम का एक पर्सन है जो वहां पे एडमिन है, और उसके कंपनी में दो अकाउंटेंट है, एक का नाम है मोहन और एक का नाम है सोहन। राम उस कंपनी को देखता है कैसे काम, क्या कौन क्या करेगा, किसको क्या परमिशन देना है, क्या नहीं देना है। तो नेम ऑफ एडमिन में, नेम ऑफ एडमिन मतलब यहाँ पे राम हम लिखेंगे। इंटर किए, पासवर्ड दे दिए 3 2 1। अब आप गौर करेंगे कि जब टेलीवॉट पासवर्ड दिए थे तो वो था 1 2 3, और यहाँ पे हम पासवर्ड दिए 3 2 1। तो फिर ये पासवर्ड क्या है? ये पासवर्ड जो आपका दिख रहा है, जो अभी हम 3 2 1 दिए, ये पासवर्ड है आपका नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का, दैट मीन्स राम का, और ये कॉमन पासवर्ड है। तो अभी हम पासवर्ड दिए 3 2 1, फिर रिपीट पासवर्ड 3 2 1। अब आपसे पूछ रहा है टैली ऑडिट फीचर्स, इसको हम लोग यस करेंगे। और इसका यस करने के पीछे क्या पर्पस है कि
आप एक कंटेंट है, आप जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो टैली में रिकॉर्ड होते जाएगा। लेकिन अगर किस यूजर ने क्या रिकॉर्ड किया, एग्जाम्पल दिए थे हम आपको कि एक कंटेंट का टाइमिंग है मॉर्निंग 8 to 12 o'clock, दूसरे का टाइमिंग है 12 to 4, थर्ड का टाइमिंग है 4 to 7। अब बताओ, जब एक ने किस यूजर ने कौन सा एंट्री किया, वो एंट्री के बगल में उसका नाम दिखाएगा। क्या बोल रहे हैं, जैसे आप बिग बाजार में मॉल वगैरह में जाते हैं तो जो कैश काउंटर पे आपको स्लिप मिलता है, इनवॉइस मिलता है, उस इनवॉइस में आप देखेंगे किसने वो बिल बनाया, नीचे में लिखा हुआ रहता है बाय। तो वो किसने वो बिल बनाया, किस यूजर ने आपसे काम किया, वो आपको शो करेगा यूज टैली ऑडिट फीचर से। तो टैली वॉट पासवर्ड्स यहाँ पे हम लोग यूज के 1 2 3, जिसको हम लोग कॉमन पासवर्ड बोले हैं। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को हम यस किए हैं। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, जो एडमिन होगा उसका नाम देंगे, जो हम राम डिसाइड किए थे यहाँ पे एग्जाम्पल में। पासवर्ड राम का 3 2 1 है। यूज टैली ऑडिट फीचर को हम यस किए बिकॉज कि हमें ये जानना है कि किस यूजर ने कौन सा एंट्री किया, जिससे कि ये पता लग जाएगा अगर कोई एरर होगा तो कौन किससे ये एरर हुआ है। इंटर किए, एंटर करते जाएंगे, लास्ट में एक्सेप्ट करवा लेंगे। आप एक्सेप्ट करवा लेने के बाद में पूछेगा आपसे टैली वर्ड पासवर्ड। तो क्या था टैली वर्ड पासवर्ड, 1 2 3। हम लोग जो पासवर्ड दिए थे वो था आपका 1 2 3। फिर पूछा यूजर, जो यूजर हम सेट किए थे कौन था यूजर, राम। पासवर्ड क्या था, 3 2 1। अब आप देख सकेंगे कि आपको सारा ये प्रोसेस हो गया। अब हम प्रूफ करके आपको दिखाते हैं कि टैली वॉट पासवर्ड से नेम हाइड होता है या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में लिखा हुआ है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो अब यहाँ से Alt+F1 करते हैं। Alt+F1 इसीलिए करते हैं कि हम चाहते हैं ये कंपनी यहाँ से रिमूव हो जाए। हम लोग का कंपनी का नाम था एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। Alt+F1 किए, फिर से जाते हैं सेलेक्ट कंपनी में। जब हम लोग सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो देखेंगे कि लिखा हुआ है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का नंबर है 10,000 और इसमें लिखा हुआ है स्टार 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 10,001। तो आपको और भी एक चीज समझना होगा कि जिस कंपनी में भी आप टैली वॉट पासवर्ड लगाएंगे उस कंपनी का नाम तो हाइड हो गया। तो ये समझ में हम बाय डिफॉल्ट हमको आना चाहिए कि अगर नाम नहीं दिखा रहा है तो उसमें टैली वॉट पासवर्ड लगा हुआ है। क्या आपको स्क्रीन पे कहीं पे दिख रहा है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, नहीं। तो चलिए इंटर करते हैं, यही कंपनी होगा हम लोग का स्टार वाला। टैली वॉल्ट पासवर्ड था 1 2 3। नेम ऑफ यूजर जो एडमिन था क्या था, तो राम। और उसका पासवर्ड क्या था 3 2 1। इंटर करेंगे, देखिए आया कंपनी। एक चीज तो हम आपको प्रूफ करके दिखा दिए अभी कि टैली वॉट पासवर्ड से कंपनी का नेम हाइड होता है। जब आप सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो कंपनी का नाम आपको वहां पे नहीं दिखाता है। अब हम बात करते हैं कि जो राम जो है वो कंपनी का कुछ देर के लिए मान लो बॉस है, वो एडमिन हेड है। किस कंटेंट का क्या यूजर होगा, क्या उसका पासवर्ड होगा, वो राम के पास में है ऑप्शन। देखिए यहाँ पे रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है, स्टॉक समरी लिखा हुआ है, रेशियो एनालिसिस लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि जो राम है उसको सारा इंफॉर्मेशन दिखे, सब कुछ वो देख सकता है, कंपनी का क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या स्टॉक समरी है, क्या रेशियो एनालिसिस है, क्या कंपनी का डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस है, डे बुक, ये सब कुछ देख सकता है। बट हम चाहते हैं कि जो यूजर है जिसका टाइमिंग 12 to 4 है और 4 to मान लो 8 है, उस दोनों कंटेंट का हम चाहते हैं कि नाम नहीं शो करे, या फिर हम ये चाहते हैं कि दो ऑप्शन उससे हाइड हो जाए। जैसे मेरे कंपनी में एक ऑनर है, एक एडमिन बनाए हैं जिसको हम लोग राम बोलेंगे, दो अब हम लोग बनाएंगे यूजर, कंटेंट बनाएंगे। उस एक का नाम है मोहन, दूसरे का नाम है सोहन। हम चाहते हैं कि मेरे कंपनी में जो कंटेंट होगा उसको नहीं दिखना चाहिए। क्या नहीं दिखना चाहिए, तो उसको नहीं दिखना चाहिए बैलेंस शीट और नहीं दिखना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए स्टेप 2 कैसे करेंगे हम लोग। Alt+F3
कंपनी इन्फो आएगा, फिर आपको जाना है सिक्योरिटी कंट्रोल, फिर आपको जाना है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में, उसके बाद डाउन एरो की प्रेस करना है लास्ट तक, जब तक आप ब्लैंक नहीं आ जाता। ब्लैंक आ गया होगा, देख रहे होंगे आप। हम यहाँ पे डिफरेंट यूजर बना सकते हैं, जैसे अकाउंटेंट, क्लर्क, एमडी, सीईओ, मैनेजर, डिफरेंट टाइप्स का बना सकते हैं। यूजर अलग होगा, बट यूजर के अंदर पर्सन जो होगा वो अलग होगा। जैसे यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट किए, हम टाइप कर दिए अकाउंटेंट और इंटर करेंगे। अगर मान लीजिए कंटेंट के अलावा भी हमको और भी कुछ बनाना होगा, तो यहाँ से डाउन एरो की करेंगे, फिर हम टाइप कर सकते हैं। जो आज हम प्रोजेक्ट में आपको देंगे वहाँ पे मल्टीपल होगा, आप खुद से ट्राई करेंगे, जो दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। आइए इंटर करिए। इंटर करने के बाद यूज बेसिक फैसिलिटी जॉब में सेलेक्ट करना है आपको ऑनर। इंटर 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 इंटर। देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर रहा है डिसअलाउ और एक ऑप्शन शो कर रहा है अलाउ। हम बात कर रहे थे कि कुछ ऑप्शन हम हाइड करेंगे। हाइड कौन करेगा? राम करेगा, क्योंकि वो एडमिन है। किससे करेगा? तो जो उस कंपनी में डिफरेंट यूजर, उसके अलावा जो यूजर है, राम के एडमिन के अलावा जो यूजर करेगा यूज, उससे हम कुछ ऑप्शन को हाइड कर सकते हैं। हाइड में आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है डिसअलाउ का और एक ऑप्शन है अलाउ का। डिसअलाउ में अलाउ में क्या डिफरेंट है, आप एक एग्जाम्पल में शॉर्ट में समझिएगा। मान लो आपको अपने घर से खेलने के लिए परमिशन मिलता है, वीक में आपको ऐसा परमिशन मिले कि आपको खेलने के लिए ऑप्शन मिलेगा, बट कंडीशन ये है कि आपको अलाउ में बोला गया कि आपको संडे को अलाउ है खेलना। इधर बात कर रहे हैं यहाँ पे, संडे को अलाउ है खेलना। इसका मतलब ये हुआ कि वीक में सिर्फ और सिर्फ हम कब खेल सकते हैं? संडे को ही खेल सकते हैं। मतलब संडे अगर अलाउ हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? मंडे टू सैटरडे क्या हो गया? डिस अलाउ हो गया। अगर संडे को हमें अलाउ किया गया खेलने के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट जो 6 डेज बचा वीक में, वो मेरे लिए क्या हो गया? डिस अलाउ हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? डिसअलाउ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, अलाउ पे कुछ नहीं काम करेंगे। कैसे करेंगे इसमें हम नेक्स्ट वीडियो और भी बनाएंगे इस टॉपिक पे। हम चाहते हैं कि जो मेरा यूजर है, हम तो राम हो गए, यहाँ पे एडमिन है, मेरा कंटेंट जो होगा उसको दो ऑप्शन नहीं दिखना चाहिए। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये एग्जांपल है बैलेंस शीट। जैसे बैलेंस शीट लिए, उसके बाद में हम डिस्प्ले में गए, यहाँ पे हम ले लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर गए हम डिस्प्ले में, फिर हम यहाँ से ले लिए ट्रायल बैलेंस, यहाँ से हम ले लिए, सेलेक्ट कर लिए। अब आप हमें ये बताओ, तो 3 टाइप्स का यूजर है और 3 ऑप्शन है, यहाँ से हम सेलेक्ट किए, एंड ऑफ लिस्ट के, इंटर के। देखिए समझिएगा, अकाउंटेंट के बाद हम लोग एंटर किए थे, ऑनर लिए हैं, डिसअलाउ में हम लोग 3 चीज सेलेक्ट किए हैं, डिस्प्ले में बैलेंस शीट, डिस्प्ले में प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट याद रखना है जो आप डिसअलाउ में सेलेक्ट करेंगे वो नहीं दिखेगा, वो ऑप्शन हाइड हो जाएगा। किससे हाइड हो जाएगा? तो वो कंटेंट से हाइड हो जाएगा। चलते हैं हम लोग इंटर किए, एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट, इंटर, एक्सेप्ट। देखिए अभी हम लोग एक पोस्ट क्रिएट किए, एक कंटेंट। अभी हम लोग पोस्ट क्रिएट किए एक कंटेंट। अभी हम लोग ये नहीं, अब कंटेंट के अंदर कौन कौन है वो ऑप्शन तो हम लोग क्रिएट किए ही नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए गेटवे ऑफ टैली, Alt+F3, सिक्योरिटी कंट्रोल। अभी हम लोग कहाँ गए थे? टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में। अब जाएंगे हम लोग यूजर्स एंड पासवर्ड में। हम लोग जो बनाए थे वो सारा ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, जो पहले से बना हुआ था वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। जैसे देखिए हम लोग क्या बनाए थे? अकाउंटेंट। पहले से क्या क्या था? डेटा एंट्री। इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। जैसे हम यहाँ से लिए अकाउंटेंट, यूजर नेम मतलब कौन है यूजर, अभी हम बना रहे हैं मोहन।
मोहन का क्या पासवर्ड सेट किए 456 एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं यहाँ पे। फिर हम दूसरा कौन है कंटेंट, वो दूसरा कंटेंट है सोहन, इसका पासवर्ड हम दे दिए 789, इंटर किए, एंड ऑफ लिस्ट, इंटर एक्सेप्ट। अब आप देखेंगे कि हम लोग एक एडमिन है राम, दो कंटेंट है, एक का नाम है मोहन, एक का नाम है सोहन, दोनों के ऑप्शन में हम कुछ हाइड किए थे। क्या नहीं दिखेगा, बैलेंस शीट, क्या नहीं दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, बट इसको तो दिख रहा है। देखिए ये इसीलिए अभी शो कर रहा है क्योंकि ये जो कंपनी अभी ओपन है, ये ओपन है एडमिन के पासवर्ड से। तो हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे कि मोहन के पासवर्ड से कंपनी को ओपन करके चेक करते हैं, सोहन के पासवर्ड से कंपनी को ओपन करके चेक करते हैं। कैसे करना है, अल्ट प्लस F1 करेंगे, जिससे कि कंपनी यहाँ से सेट हो जाएगा। फिर हम यहाँ से जाएंगे सेलेक्ट कंपनी में, इंटर करेंगे, टेलीवॉल्ट पासवर्ड लगाए थे। बात ध्यान दीजिएगा, देखिए चाहे राम ओपन करे या मोहन ओपन करे या सोहन ओपन करे, तीनों के लिए पासवर्ड कॉमन होगा, एक पासवर्ड कॉमन होगा जो हम पहले बता चुके हैं। कौन सा पासवर्ड होगा, टेलीवॉल्ट पासवर्ड। क्या था वो पासवर्ड, तो 123। अब हम किससे, राम यूजर होगा तो राम लिखेंगे, मोहन से ओपन करना होगा तो मोहन लिखेंगे, सोहन से ओपन करना होगा तो सोहन लिखेंगे। चलते हैं हम यहाँ से लिखते हैं मोहन, इंटर किए, मोहन का क्या था पासवर्ड, तो 456। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोहन को कौन कौन सा पासवर्ड का जरूरत पड़ा, तो मोहन को जरूरत पड़ा, एक तो उसका पासवर्ड जरूरत पड़ा टेलीबॉट पासवर्ड, और दूसरा यूजर, फिर उसका पासवर्ड, इंटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिपोर्ट्स में हाइड हो गया ऑप्शन, क्या, बैलेंस शीट। कहाँ दिख रहा है बैलेंस शीट, रिपोर्ट्स में तो दिख रहा है पहले, रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है कहीं पे, जी नहीं, नहीं दिख रहा होगा। अच्छा एक बार सोहन को करके देखते हैं पासवर्ड्स ओपन। क्या करेंगे, बैक जाने के लिए एस्केप किए हैं हम लोग, Alt+F1, फिर जाएंगे हम लोग कहाँ पर, सेलेक्ट कंपनी में, सेलेक्ट कंपनी में एंटर किए 123, कॉमन पासवर्ड सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, कॉमन पासवर्ड है ये, इंटर। यूजर में तो मोहन हो गया, अब यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे, क्या नाम था दूसरे का नाम क्या था, सोहन, तो यहाँ पे लिखेंगे सोहन, पासवर्ड देंगे 789, जो आप सेट करेंगे वही देंगे। सारा एग्जाम्पल है, आप कुछ भी दे सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे भी इस ऑप्शन को हाइड कर दिया गया है। जरूरी नहीं है कि जो ऑप्शन हम सेलेक्ट किए वही ऑप्शन आप भी करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको मन करे उस ऑप्शन को आप हाइड कर सकते हैं। अब एक बार चेक करते हैं कि एडमिन के पासवर्ड से हम ओपन करते हैं, आप फिर चेक करते हैं कि क्या बैलेंस शीट उसको दिखाता है कि नहीं दिखाता है। तो क्या करेंगे, Alt+F1, सेलेक्ट कंपनी, इंटर 123, क्या नाम है एडमिन का, तो राम, क्या था पासवर्ड 321। आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट भी आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया, जो ऑप्शन हम हाइड किए थे वो आ गया। तो अभी तक हम लोग क्या क्या जाने कि एक टैली में जब हम लोग कंपनी बनाएंगे जो ऑप्शन आता है टेलीवॉट पासवर्ड, उससे कंपनी का नेम हाइड होगा, उसका कॉमन पासवर्ड होगा डिफरेंट यूजर के लिए। तो टैली में हम लोग डिफरेंट टाइप्स का यूजर, डिफरेंट पासवर्ड सेट कर सकते हैं, सिक्योरिटी लेवल, डिफरेंट यूजर, डिफरेंट पासवर्ड। एक लेवल हम लोग अभी बनाए थे जिसका नाम था कंटेंट, हम ऐसे भी बना सकते हैं, क्लर्क, सीईओ, एमडी, कुछ भी आप बना सकते हैं, जो आपको सही लगे आप बनाएंगे। अब आप हमें ये बताओ, व्हाट्सएप के ग्रुप में जो एडमिन होता है, क्या वो किसी को रिमूव कर सकता है, हाँ, वो किसी को भी ग्रुप से रिमूव कर सकता है। क्या वो किसी को ऐड कर सकता है, तो जी वो किसी को ऐड भी कर सकता है, लेकिन जो एडमिन नहीं है, क्या वो किसी को ऐड कर सकता है व्हाट्सएप के ग्रुप में, क्या वो किसी को रिमूव कर सकता है व्हाट्सएप के ग्रुप में, तो ऐसा नहीं वो कर सकता। तो याद रखना है कि टैली में जो एडमिन होगा वही किसी दूसरे का पासवर्ड चेंज कर सकता है, खुद का भी पासवर्ड चेंज कर सकता है, दूसरे यूजर का भी पासवर्ड चेंज कर सकता है, लेकिन जो दूसरा यूजर है कभी भी वो अपना पासवर्ड चेंज खुद नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको परमिशन नहीं दिया गया है। अब हम क्या
यहाँ पे टैली का वॉल्ट पासवर्ड जो एडमिन है, एडमिन के अलावा क्या कोई दूसरा पर्सन जो यूजर है, क्या वो कंपनी को डिलीट कर सकता है? नहीं। तो टैली का जो एडमिन होता है वही किसी एडमिन न्यू पर्सन को ग्रुप में ऐड कर सकता है, किसी को वो रिमूव कर सकता है, कंपनी को डिलीट कर सकता है, कंपनी को एडिट कर सकता है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ, ये राइट सिर्फ और सिर्फ एडमिन के पास है। एक बार करके देखिए। अभी कंपनी हम लोग का ओपन है एडमिन के पासवर्ड से, राम के पासवर्ड से। अल्ट प्लस क्या करते हैं हम यहाँ पे, F3, यहाँ से गए अल्टर में। देखिए अल्टर का ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है क्योंकि ये एडमिन के पासवर्ड ओपन है। हम यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम पिन कोड दे के कंट्रोल ए कर दिए तो चेंज तो हुआ। क्या, कौन चेंज किया? एडमिन चेंज किया। अभी एक बार क्या करते हैं हम लोग, मोहन के पासवर्ड से चाहते हैं कि हम लोग कुछ चेंज करें कंपनी की इंफॉर्मेशन में। अल्ट प्लस F1, सेलेक्ट कंपनी, इंटर 1 2 3 दिए हैं हम। यहाँ से लिए थे हम लोग किसी एक यूजर का, तो मोहन का पासवर्ड था 456। अब हम क्या चाहते हैं कि मोहन को, वो तो यूजर है, एडमिन तो नहीं है, बट ये चाहता है कि कंपनी का एड्रेस चेंज करे, कंपनी का मोबाइल नंबर चेंज करे। तो अल्ट प्लस F3। देखिए इसके में अल्टर का ऑप्शन ही नहीं शो कर रहा है। तो यही समझना था कि टैली का एडमिन होगा वही कंपनी को एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, वही किसी पर्सन को ऐड कर सकता है, वही किसी ने न्यू यूजर बना सकता है, किसी यूजर का पासवर्ड चेंज कर सकता है। अभी इस जो आप एग्जाम्पल में अभी हम किए उसको आप देख के वीडियो पॉज करके 2 3 बार प्रैक्टिस पहले करेंगे। उसके बाद आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF मिलेगा, जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट टाइप का मिलेगा और इसका स्टेप भी आपको मिलेगा। जो अभी हम किए हैं उसका स्टेप भी मिलेगा, जो अभी जो हम जो किए हैं उससे आपको लॉन्ग स्टेप आपको मिलेगा, उससे आपको डिफरेंट। अगर आप उस प्रोजेक्ट को कर लेंगे तो आपको कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम टैली और पासवर्ड से नहीं होगा। टैली ऑडिट फीचर्स का हम लोग और भी जब पढ़ेंगे, जर्नल एंट्री करना कैसे करते हैं इसमें टैली में, टैक्स इनवॉइस बनाना, तो हम लोग सीखेंगे। चलिए रखते हैं यहीं तक। थैंक यू।